टॉपिक है, इस समय चिंता चिता का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि जिस प्रकार चिंताएं दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, भले वो समाचारों के रूप में हों, भले वो इस समय की महामारी के रूप में हों या कोई भी आपदा के रूप में हो, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और चिंताएं ही इस समय चिता का कारण बनती जा रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी टेंशन के माहौल के बीच में व्यक्ति अच्छा भला भी चिंता चिंता में आ जाता है और चिंता ही धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर नष्ट करती जाती है। जैसे कई बार हम देखते भी हैं कि जब लकड़ी को दीमक लगती है तो धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देती है। तो आज चिंता भी मानव के अंदर वही कार्य कर रही है कि धीरे धीरे अंदर व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो किसी से कोई बात शेयर नहीं करता है। और जब बात शेयर नहीं करता तो अंदर ही अंदर उसका वो अंदर का जो स्टेमिना है, अंदर का जो फ्लो है, वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। और नष्ट होने के कारण वो एक दिन ऐसा महसूस करता है कि अब मैं इस चीज़ों से नहीं लड़ सकता, और या तो अपने जीवन को वो खत्म कर लेता है और या बीमारी ही उसे खत्म कर देती है। आज दुनिया में कम से कम भी 70% ऐसे लोग हैं जो खुद की बीमारी खुद लगाते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चिंता कुछ भी नहीं है। हर चिंता का कहीं ना कहीं निवारण भी होता है, लेकिन हम चिंता का निवारण ना सोचकर हम चिंताओं को बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाने का सीधा ही कारण बन जाता है चिता। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, आप खुद भी अगर टेंशन में हैं तो हम परिवार के बहुत सारे सदस्यों को भी टेंशन में ले आते हैं। मेरे को ऐसे हो रहा है, मान लो सिर दर्द हो रही है तो भी हम कहते हैं मेरे सिर दर्द हो रही है, कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं। तो मीन्स आप ये छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये डरने की जरूरत नहीं है। आप जब इन चीजों से लड़ सकते हैं, आपका शरीर पहले भी उन बीमारियों से लड़ता था, तो आज क्यों नहीं लड़ पा रहा है? क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज है कि पहले वो साधारण रीति से उन चीजों को लेता था, लेकिन आज वो उस लेवल को भयानक रूप में लेकर जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज एक छोटी सी बीमारी भी आपके अंदर धीरे धीरे चिंता का प्रकोप बनती जा रही है। और कहीं ना कहीं जैसे चिंता का वो प्रकोप बनती जाती है, तो आप उस चिंता के साथ धीरे 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 करके अपने जीवन को अंदर ही अंदर बीमारियों में लगाते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो बीमारी आपको जकड़ के बैठ जाती है। और हम चाहते भी नहीं है कि वो चीजें हमें जकड़े, लेकिन फिर भी हम अपनी मानसिकता को परिवर्तन नहीं करते। आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी चिंता पैदा हो गई है, तो आप कुछ क्षण के लिए अपने आप से सोचें कि क्या चिंता ही इस बीमारी का इलाज है? अगर चिंता ही बीमारी का इलाज है तो पूरी दुनिया चिंताओं में डूबी रहे, लेकिन चिंता किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। इसीलिए अगर इलाज है तो वो है शांत चित्त मन। क्योंकि जितना आपका माइंड शांत चित्त होगा, उतना ही आप हर बीमारी से जीत सकते हैं। लेकिन जितना अगर आपका मन चिंताओं में ग्रसित होगा, आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को एकांत प्रिय बनाएं। और अगर आप एकांत में बैठते हैं तो भगवान से बहुत सुंदर सुंदर बातें करें कि ये शरीर तो रोगी है, भोगी है, लेकिन इस शरीर के साथ मुझे परमात्मा के बहुत सुंदर सुंदर कार्य करने हैं। भगवान ने जो मुझे सुंदर परिवार दिया है, मुझे उस सुंदर परिवार की रचना को संभालना है, तो उसके लिए मुझे पहले अपने आप को संभालना होगा। आज जैसे बच्चा है, वो अगर बच्चा आपके सामने कहे कि पापा मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा, मुझे पेपर देने ही नहीं जाना है, आप क्या कहेंगे उस समय? कि नहीं बेटा, आप कम से कम हिम्मत करके पेपर दे के तो आओ, फिर हो जो होगा सो देखा जाएगा। हम कभी उसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेपर देने मत जाओ। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की पूरे साल की मेहनत है और आप उसे कहीं ना कहीं उस मेहनत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा भी इस समय आपको यही कहना चाह रहा है कि अपने अंदर जो भी चिंताएं हैं वो मुझे दे दो। क्योंकि चिंताएं अगर आप मेरे को दे देंगे तो मैं आपको सही चिंतन की बहुत सुंदर विधियां दे दूंगा। क्योंकि बहुत सुंदर दुनिया में बहुत सुंदर विधियां हैं जो आपकी चिंताओं को नष्ट कर सकती हैं। आप जब एकांत में बैठते हैं तो अपने आप से बातें करें, परिवार में बैठते हैं तो खुशी की बातें करें, मित्रों के साथ बैठते हैं तो अपने अनुभव शेयर करें। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपका जीवन भी प्रभावशाली बने और आपके अंदर की जो मानसिक सोच है वो भी चिंताओं से मुक्त हो सके। और जब आप इन चीजों को चिंताओं से मुक्त करेंगे तो भी आप हर बीमारी से कहें, हर प्रकोप से कहें, हर महामारी से कहें, या कोई भी ऐसा सरकमस्टांस है, हर चीज से आप लड़ सकते हैं। इसीलिए चिंताओं को अपने जीवन में जगह ना दें।
चिंता ही इस समय चिता का कारण बन रही है। अगर चिंता होती भी है तो उसका साथ-साथ में निवारण भी होता है। तो आप कोशिश करें, निवारण को ढूँढने की कोशिश करें, ना कि चिंताओं को ढूँढने की कोशिश करें कि ये चिंता को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ? क्योंकि चिंताएँ कोई निवारण नहीं है, चिंताएँ आपको भी लगेंगी तो पूरे साथ-साथ में आपके पूरे परिवार को भी वो क्षतिग्रस्त कर देंगी। इसीलिए कोशिश ये करें कि जितना हो सके उतना चिंताओं से मुक्त बनें। ओम शांति।